हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी के हम पार्ट 2 में आज डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के वो प्रॉब्लम जो पी एंड सी के अरेंजमेंट पे बेस्ड है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रॉब्लम्स है वो सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने चेकआउट किया था। इस वीडियो में हम क्या करते हैं कि अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स को चेकआउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट प्रॉब्लम। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर, नंबर है, वर्ड इज नंबर। एज यू कैन सी ओवर हियर, in the number there are 6 different letters. So when 6 different letters, so total possible rearrangement, you can say that total possible rearrangement of these 6 different letters will be 6 factorial. करेक्ट है? 6 factorial कैसे आएगा मालूम है ना? ये ऐसे हम बॉक्स मेथड लगा देते हैं, ठीक है। ये बॉक्स लेटर, इसमें आप ये 6 में से कोई भी एक लेटर इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज 6 वेज। फिर यहाँ 5 वेज, यहाँ 4 वेज, यहाँ 3 वेज, यहाँ 2 वेज और लास्ट में 1 वेज। तो इतने तरीके से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा, सारे बॉक्स को फिलअप करना है। तो 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब एन ऑफ एस तो हो गया 6 फैक्टोरियल। 6 different letters are there that can be rearranged in a 6 factorial ways. So total possible ways of rearranging letters of the word number is 6 factorial. Number 1 point. Okay, now come to the at random. What is the probability that vowels are together? Now vowels are together. Vowels U and E. These are together. Together means N, M, B, E. Okay, M, B, R. These are not vowels where U and E are together. Together मतलब ये एक बन गया, तो एक बन गया तो ये 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हो जाएंगे विच कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। और यहाँ देखिए U और E कैन बी अरेंज इन 2 वेज, U E and E U, so that can be arranged in 2 factorial ways. This U E can be arranged in 2 factorial ways. So the total ways मतलब जो हमारा n of E है where vowels are together, that will be, we can have the 5 factorial into 2 factorial total ways of arranging when vowels are together. तो vowels together होने से ये n m b r ये 4 हो जाएंगे और ये दोनों को क्लब कर देंगे तो वो एक नया लेटर देगा। टोटल 5 लेटर्स होंगे विच कैन बी अरेंज, 5 डिफरेंट लेटर्स होंगे which can be arranged in 5 factorial ways, but this U and E itself can be arranged in 2 factorial ways. तो total ways ये हो गए आपका काम खत्म। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E when vowels are together 5 factorial into 2 factorial divided by 6 factorial। yes of course 5 factorial कैंसिल होने वाला है, 6 into 5 factorial ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2/6 ये हो जाएगा 1/3, ये आंसर आ गया आपका। और वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर ये यहीं से निकल जाता है क्योंकि वॉवेल्स आर टुगेदर एंड वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, राइट। सो द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होने से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दैट इज वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 and definitely that will be 2/3. So the 2/3 will be the answer. This is first problem. नोट कर सकते हैं आप इसको। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। ओके फाइन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इफ द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड banana, so banana is the word, right. Now as you can see that 1 2 3 4 5 and 6 letters are there, but A are repeated 3 times, N are repeated 2 times, so 6 letters but they are not distinct, okay.
सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज n ऑफ वेज, 6 लेटर है तो 6 फैक्टोरियल तो होगा, बट वो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसीलिए अगर a 3 टाइम्स आया है तो 3 फैक्टोरियल और n 2 टाइम्स आया है तो 2 फैक्टोरियल, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज, यू मस्ट नो दिस। ओके, पीएनसी आपने पढ़ा होगा। ये अगर डिस्टिंक्ट रहता है तो खाली 6 फैक्टोरियल होता था, और जितने रिपीट हुए उतने लेटर्स के ये फैक्टोरियल से हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो n यहाँ 2 टाइम्स आया है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, a 3 टाइम्स आया है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। करेक्ट है, ये तो हो गया n ऑफ s। फाइन, तो n ऑफ s को कैलकुलेट ही कर देता हूँ मैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल कट गया 2, ये 2 बार कट गया, 60 हो गया। करेक्ट है। अच्छा, अब आते हैं n ऑफ e पे। n ऑफ e में क्या आएगा उसको चेकआउट करते हैं। ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर, तो देखो b n और n ये तो साथ में ये हो गए, और a। अब यहाँ पे देखना, ये एक लेटर बन गया, एक लेटर बन गया, तो टोटल 1 2 3 और 4 लेटर्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो n ऑफ e जब आप निकालेंगे तो 4 डिस्टिंक्ट लेटर मान के 4 फैक्टोरियल होगा, 4 डिस्टिंक्ट लेटर रहेंगे तो 4 फैक्टोरियल होगा, लेकिन n यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। करेक्ट है कि नहीं? अच्छा, अब लेकिन ये a भी अपने आप में अरेंज होंगे, क्योंकि a तीनों के तीनों क्लब हो गए और तीनों सेम लेटर्स है, तो इसीलिए वन वेज ही होगा। इसका वन वेज भी बोल सकते हैं। ये वन वेज ऐसे भी आया, देखो 1 2 3, 3 है तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। अब तीनों के तीनों आइडेंटिकल है तो फिर से 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे और ये 1 आएगा। तो अब अगर आइडेंटिकल है ना, कितने भी लेटर्स है आइडेंटिकल है, क्लब कर देंगे तो उसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 1 ही आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? सो देयरफॉर दैट कैन बी 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कट गया 12, एंड हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। करेक्ट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज 1/5। ये आंसर आएगा 1/5। हाँ, 60 ठीक है। ओके, राइट, ठीक है। कैलकुलेशन चेकआउट करिए। हाँ ठीक है, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये 4 2 बार कट गया, 60 ठीक है। और ये कितना होगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये भी ठीक है, 4 इंटू 3 दैट इज 12। ओके, 1/5 ठीक है। ओके फाइन, तो अब ये तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मैंने अभी भी बताया था ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर एंड ऑल वॉवेल्स डू नॉट कम्स टुगेदर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, राइट, and that is equal to 1 minus 1/5, that will be 4/5, right? Is there any doubt in calculation? Calculation perfect है। 6 फैक्टोरियल ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कोई इशू नहीं होना चाहिए। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल कैंसर 2, ओके 60। यहाँ पे 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1, 4 इंटू 3 2 फैक्टोरियल कैंसर 12, यस करेक्ट है, 1/5 करेक्ट। फाइन, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में आते हैं। नाउ दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, और एक प्रकार से ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसके बेस पर क्वेश्चन जनरेट होकर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को चेकआउट करिए। एन एम्प्लॉयर गिव 6 एड्रेस एनवलप एंड 6 लेटर, ये 6 एनवलप हो गया। अब क्या है, 6 लेटर्स है लेकिन सर्वेंट इलिटरेट है। एन एम्प्लॉयर गिव 6 एड्रेस एनवलप and 6 letters to be inserted in those envelope by his illiterate servant। अब सर्वेंट, अब एनवलप है तो उसमें एड्रेस लिखा होगा, और उस करेक्ट एड्रेस में एक करेक्ट ही वाला लेटर जो जिस एनवलप का लेटर है वो उसी में डालना होगा। लेकिन सर्वेंट्स आपका इलिटरेट है, बिकॉज ऑफ दैट इलिटरेटनेस ही विल ट्राई टू पुट फर्स्ट एनवलप ही कैन फील्ड इन 6 वेज। कोई भी
6 में से कोई भी लेटर उठा के वो यहाँ पुट कर सकता है। तो दिस कैन बी फिल्ड इन 6 ways, 5 ways, 4 ways, similarly 2 ways and 1. So the total number of ways of inserting letters to envelope, मतलब n of s हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि ये क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सर्वेंट मिसप्लेस द लेटर। इसका आंसर कैसे निकालेंगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सर्वेंट मिसप्लेस द लेटर्स। इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आपको करेक्ट लेटर करेक्ट एनवलप में डालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। वो आप निकाल सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन इंसर्ट अ करेक्ट लेटर इनटू द करेक्ट एनवलप, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इस एनवलप में इसका अपना एक लेटर आएगा जो इसी का है, इसमें भी इसका ही अपना एक लेटर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 1 ही होंगे। एक ही तरीका होगा जिससे कि करेक्ट एनवलप में करेक्ट लेटर जाएंगे, करेक्ट है। सो देयरफॉर जो एन ऑफ ई होगा दैट इज पुटिंग करेक्ट लेटर इनटू करेक्ट एनवलप। इसका तरीका तो एक ही होगा, एन ऑफ ई 1 होगा, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये निकल जाएगा 1/6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आया? 1/6 फैक्टोरियल। और अब जो सर्वेंट मिसप्लेस द लेटर, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालनी। ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 फैक्टोरियल। करेक्ट है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल तो 7/20 होता है। 1 माइनस 1/7 20, और 720 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 790/720, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बेस मान लीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखेंगे। 5 boys and 3 girls. 5 boys and 3 girls are seated at random in a row. So the total number of arrangement आ गया। 5 + 3 कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल वेज रो में बढ़ रहे। ठीक है ना, तो बॉक्स मेथड लगा देंगे। बॉक्स मेथड से 8 बॉक्स बना दीजिए। फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 8 ways, सेकेंड बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 7 ways, एंड लाइक दैट 8 × 7 × 6 लाइक दैट 8 फैक्टोरियल। करेक्ट है कि नहीं? सो एन ऑफ एस तो 8 फैक्टोरियल हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉय सिट्स बिटवीन 2 गर्ल्स? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? नो बॉय सिट्स, तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन आपका बॉयज के ऊपर है। तो जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ना, पहले उसको अरेंज करते हैं हम। तो देखो, नो बॉय सिट्स बिटवीन 2 गर्ल्स मीन्स देयर इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द बॉयज, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द गर्ल्स। सो फर्स्ट अरेंज गर्ल्स, सो गर्ल्स कैन बी अरेंज इन दैट वे। करेक्ट है, तो ये गर्ल्स इस प्रकार से यहाँ बैठ जाएंगे। तो दिस कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। गर्ल्स अपने आप में कितने फैक्टोरियल में अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल वेज में आएंगे। मतलब यहाँ एक लड़की जो है 3 तरीके से बैठ सकते हैं, यहाँ 2 तरीके से और यहाँ 1 तरीके से। ये हो गया 3 फैक्टोरियल। करेक्ट है कि नहीं? और अब हमको बॉयज को बिठाना है। अब ये क्या हो गया ना, बॉयज के साथ में जब बैठेंगे तो इसको आप 1 यूनिट मान लीजिए, 1 यूनिट मान लीजिए। तो अब बॉयज आ जाएंगे, बॉयज 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 और बॉयज। नाउ एज यू कैन सी दैट इन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट देयर इज नो बॉय सिट्स बिटवीन 2 गर्ल्स। अपने आप ऑटोमेटिकली अगर आप देख रहे हैं तो इस अरेंजमेंट में 2 गर्ल्स के बीच में बॉय नहीं है। तो क्या किया मैंने? सबसे पहली बात दैट नो बॉय सिट्स बिटवीन 2 गर्ल्स, मतलब देयर इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द बॉयज, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द गर्ल्स। तो जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है पहले उसको अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल वे में। अब ये पूरा 1 यूनिट मान लीजिए, और ये बॉयज। तो बॉयज के साथ में ये पूरा रो बन रहा है ना, ये पूरा रो बन रहा है। आप इसको 5 फैक्टोरियल मत बोलिए, ये पूरा रो में ये बंदा आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया और ये आया, मतलब टोटल 6 बॉक्स बनेंगे। टोटल 6 बॉक्स। ठीक है, कैन बी फिल्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। ठीक है,
So therefore this can be filled as n of e. This can be filled as 6 factorial ways, but this girls which have been arranged themselves in 3 factorial ways. तो ये अरेंजमेंट आपको मालूम होना चाहिए कैसे हुआ है, करेक्ट है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकल जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल. कैलकुलेट कर लीजिए. 6 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. कैंसिल कर दिया. ओके 2 से ये कितनी बार कटा 4 बार. तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 28. 3/28 ये आपका आंसर आ सकता है कैलकुलेट करने के बाद में. अदरवाइज यहाँ तक भी आप रख सकते हैं. यहाँ ऑप्शन में दिया है अकॉर्डिंग टू दैट. तो जो अरेंजमेंट है वो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रॉब्लम में अरेंजमेंट कैसे किया जाता है. ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको. और नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं. नाउ लुक एट हियर. 6 boys and 6 girls sit in a row. तो टोटल 6 boys and 6 girls टोटल 12 हो गए. तो n ऑफ s मिल गया 12 फैक्टोरियल. कोई इशू नहीं है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल गर्ल्स सिक्स टुगेदर. सारे गर्ल्स को एक साथ बिठाना है. मतलब ये गर्ल्स 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 गर्ल्स, ये तो अपने आप में कितने वे में अरेंज होंगे 6 फैक्टोरियल में. और इसको एक यूनिट बना देना है. इसको क्या बना देना है, एक यूनिट. और अब बॉयज आ जाएंगे. बॉयज 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 बॉयज. तो अब देखो ये कितने बॉक्स हो गए 1 2 3 4 5 6. और ये एक बॉक्स, ये गर्ल्स पूरे यूनाइटेड होके एक बॉक्स बन जाएगा. करेक्ट है कि नहीं. तो टोटल हो गए 7. तो एन ऑफ ई जब आप निकालेंगे 7 फैक्टोरियल, और ये गर्ल्स अपने आप में क्लब हुए थे 6 फैक्टोरियल वे में. तो ये एन ऑफ ई हो गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल. इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन में पूछा है तो. नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब इसको देखते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अल्टरनेट वाला. अल्टरनेट, एक तो नो बॉयज सिट टुगेदर वाला केस हमने देखा. अब अल्टरनेटिव वाला केस देख रहे हैं. ठीक है, इन्हीं प्रॉब्लम्स इन्हीं बेस इनके ऊपर ही बेस क्वेश्चन बने जाते हैं. तो यहाँ क्या है 6 बॉयज एंड 6 गर्ल. 6 बॉयज एंड 6 गर्ल देखते स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना. आप मिल गया 12 फैक्टोरियल. कोई इशू नहीं है. सिट इन अ रो रैंडमली, मतलब बॉक्स मेथड आ गया. बॉक्स मेथड आने के बाद द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली. अल्टरनेटिवली मतलब बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल एंड बॉय गर्ल. इस वे में वो बैठ सकते हैं. लेकिन अब अगर वो बॉय से स्टार्ट हुआ है तो ये होगा. अगर गर्ल से स्टार्ट हुआ है तो गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय. ऐसे अरेंजमेंट भी हो सकता है. करेक्ट कि नहीं. वो तो ही है. ये अरेंजमेंट भी अल्टरनेटिवली अरेंज हुई और इसमें भी वो अल्टरनेटिवली अरेंज हुई. तो ये और में तो इस बार अपना प्रिंसिपल आप काउंटिंग में एडिशन रूल लगेगा. अभी तक के एडिशन रूल आपने नहीं देखा होगा था. अभी तक के मल्टीप्लिकेशन रूल देखा था. एडिशन रूल कब होगा, देखो ये इससे आने से भी ये अरेंजमेंट होता है और इसके आने से भी ये अरेंजमेंट होता है. तो इसीलिए ये यहाँ पे एडिशन रूल लगता है. करेक्ट है. अच्छा, तो अब देखो आफ्टर ऑल बॉक्स मेथड है. तो देर आर 6 बॉयज विच कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज इनटू 6 फैक्टोरियल वेज फॉर गर्ल्स. Girls can be arranged in 6 factorial ways. Boys can be arranged in 6 factorial ways. Similarly, यहाँ पे भी 6 factorial ways into 6 factorial ways. So the n of e जब निकालेंगे ना तो कैसा रहेगा 6 factorial into 6 factorial plus 6 factorial into 6 factorial. ये प्लस करेंगे. यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्यों किया था, खाली बॉयज को अरेंज करने से आपका काम नहीं होता. गर्ल्स को भी अरेंज करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन. लेकिन इन दोनों को ऐड इसलिए किया क्योंकि इस बार इसके आने से भी वर्क कंप्लीट होता है और इसके आने से भी वर्क कंप्लीट होता है. ये हो जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. अब प्रोबेबिलिटी निकल गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल. ये आंसर आपका. अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा 1/462. जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन इतना कितना 462. तो आपने क्या देखा है कि देखिए नो बॉयज सिट टुगेदर, ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखा.
बॉयज़ एंड गर्ल्स से अल्टरनेटिवली ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखा, और साथ में एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी देखा कि कोई पर्टिकुलर जो है जैसे बॉयज़ या गर्ल्स में सबको क्लब कर दिया, तो क्लब कर दिया तो फिर वो एक पूरा एक यूनिट बन जाता है, और वो एक यूनिट के पहले अपने आप में अरेंज हुए होंगे, वो उनका फैक्टोरियल। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है, तीनों वेराइटीज़ के कॉन्सेप्ट, स्पेशली अरेंजमेंट जो रो अरेंजमेंट है उसमें ये जो मेनली यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे वेराइटीज़ को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फिर लेटर्स में भी हमने देखा था कि लेटर्स डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, या फिर रिपीट हो रहे हैं, हाँ, तो उसको कैसे करना है वो क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। अब हम कुछ इसमें एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम्स देखेंगे। मैं एडवांस टॉपिक करके आपके थंबनेल में लिख दूंगा एडवांस, तो उससे समझ आना कि वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। और दूसरे फिर इसमें अब मिक्स वेराइटीज़ के भी क्वेश्चंस लूँगा, ये अभी चलेगा, एक दो और पार्ट में ये टॉपिक PNC एंड प्रोबेबिलिटी डिस्कस होगा। ठीक है, थैंक यू।